क्या आपके पैर भी सुन्न हो जाते हैं बैठे-बैठे या फिर आपके पैरों में सूजन आ गई है या फिर आपकी बार-बार नस चढ़ जाती है? हो सकता है आपको वेरिकोस वेन्स की भी समस्या हो जिसमें आपकी जो नसें हैं वो मोटी हो जाती हैं और नीली होकर वो नज़र आने लगती हैं। तो अगर इस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी नस कहीं न कहीं ब्लॉक हो गई है या फिर दब गई है। ये जब समस्या बढ़ जाती है नसों की ब्लॉकेज की, तो आप बहुत सारी गंभीर बीमारियों से जूझ सकते हैं। हो सकता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाए क्योंकि हार्ट प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को होती है जिनकी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। तो अभी जो समस्या आपके साथ चल रही है वो बहुत छोटी सी आपको नजर आ रही होगी, पर ये समस्या कब गंभीर रूप ले लेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर अभी से आपने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया तो आगे आपको पछताना पड़ सकता है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता किन्नू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दूसरों के साथ शेयर करिएगा ताकि औरों का भी फायदा हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा क्योंकि इस तरह की बहुत सारी होम रेमेडीज मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। चलते हैं, देख समझ लेते हैं कि नसों की ब्लॉकेज होती क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है और कुछ घरेलू उपाय भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि नसों की ब्लॉकेज होती क्यों है या फिर दबी हुई नसें क्या होती हैं, कमजोर नसें क्या होती हैं। तो हम बात करते हैं नसों की ब्लॉकेज की। हमारी जो नसें हैं उसमें खून हमेशा दौड़ता रहता है। अगर उस खून का दौरा आपका कम हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो उसे नसों की ब्लॉकेज बोला जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हम बहुत ज्यादा फैट का इस्तेमाल करते हैं, अपने खाने में बहुत ज्यादा फैट लेते हैं। जितना हमें जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हम फैट इस्तेमाल करते हैं। जितना फैट हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो यूज कर लेती है उसे एनर्जी बनाने में, बट जो एक्स्ट्रा फैट हमने खाया होता है वो जाके हमारी नसों के अंदर जम जाता है। जैसे ये हमारी नसें हैं तो अंदर से एक वॉल बन जाती है मोटी सी, जिसकी वजह से जो हमारा खून का दौरा है वो उतना नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। जब आपकी नस ब्लॉक होगी तो क्या होगा कि वहां का खून का दौरा बंद हो जाएगा, खून साइड में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। तो इसे नसों की ब्लॉकेज बोला जाता है। भरी हुई नसों का क्या होता है कि कई बार हम गलत पोजीशन में सो गए या फिर हमने कोई काम गलत तरीके से किया तो उसकी वजह से हमारे जो पोजीशन है वो खराब होती है। जब भी हमारी बॉडी की, तो हमारी जो नस है कई बार दब जाती है। कई बार एक्सीडेंट हो गया या कुछ कोई भी कारण हो सकता है, उसकी वजह से हमारी जो नस है वो दब जाती है। दबने का मतलब वो अपनी जो पोजीशन वो स्ट्रेट होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं मुड़ जाती है। दबी हुई नसें बोला जाता है और उसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता है। इसकी वजह से हमें पेन भी हो सकता है, हमें सूजन भी हो सकती है और बहुत सारी दिक्कतें भी हो सकती हैं। कमजोर नसें, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नसें कमजोर होती हैं, वो प्रॉपर फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, उनकी नसें कमजोर हो जाती हैं और साथ ही ना वो प्रॉपर डाइट लेते हैं जिसकी वजह से उनकी नसें कमजोर हो जाती हैं। खास तौर पे सर्दियों में उनकी नसें ठंड की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर होती हैं, वो बाहर की जो सर्दी है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ने की वजह से उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता है और उसकी वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कई बार आपने देखा होगा क्रैम्प्स आ जाते हैं जिसे नसों का चढ़ना बोलते हैं। नस के ऊपर नस इस तरह से चढ़ जाती है और हमें बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो ये समस्याएं तभी होती हैं जब आपकी नसें कमजोर होती हैं या फिर उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो रहा होता है। अब इसे सुधारा कैसे जा सकता है, आज मैं बहुत सारी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसे ठीक करने के लिए। तो सबसे पहली जो टिप है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फिजिकल वर्क नहीं करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठे काम करते हैं, उनका ज्यादा उठना बैठना या चलना फिरना नहीं होता है, तो जिसकी वजह से उनकी नसें ब्लॉक हो जाती है। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ ये समस्या ज्यादा रहती है क्योंकि वो ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर पाते हैं। तो ये हर किसी के लिए है, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो। तो आपको कुछ ना कुछ फिजिकल वर्क हमेशा करते रहना है, काम करते रहना है और साथ ही अपने शरीर को चलाते रहना है किसी भी तरीके से। और मॉर्निंग में यानी कि सुबह आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है।
जो जवान लोग हैं, बच्चे लोग हैं, वो हैवी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या फिर आप रनिंग कर सकते हैं, या फिर आप जिम जा सकते हैं। मतलब कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, जिससे कि आपकी नसें जो हैं वो खुल जाती हैं और आपकी जो नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और जो बुजुर्ग लोग हैं, जो नहीं चल सकते हैं, वो हल्के फुल्के अपने घर के जो छोटे मोटे काम हैं वो खुद कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो होगी, और साथ ही वो थोड़ा बहुत वॉक भी कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, टहलने जा सकते हैं। तो आपको हमेशा बैठे नहीं रहना है, बैठे रहने से हमारी जो नसें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। और बात करते हैं दूसरी टिप की, जो कि है कि हमें क्या करना है अगर हमारी नसें ब्लॉक हो जाती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पैरों की नसें ब्लॉक हो गई हैं तो हमें क्या करना है, गर्म पानी में, बाल्टी में गर्म पानी ले लीजिए, जितना आप सह सके, बहुत तेज भी नहीं, बहुत हल्का भी नहीं, जितना आप सह सके। अपने पैरों को डिप करना है, यानी कि जहां पे भी आपकी ये प्रॉब्लम हो गई है, जहाँ पे पैर सूज गए हैं या नसों की ब्लॉकेज हो गई है, वेरिकोस वेन्स की समस्या है, कहीं पे भी जहां पे भी आपको दिक्कत है, वहां वो चीज आपको डिप करनी है। अगर गले में है या हाथ में है, पैर में है, आप वहां पे सिकाई कर सकते हैं गर्म कपड़े से। और अगर पैरों में है तो पैरों को आप गर्म पानी में डिप करके थोड़ी देर रख सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो फैट जमा हो गया है आपकी नसों में, वो पिघल कर बहने लगेगा और आपका जो खून का दौरा है वो फिर से सही हो जाएगा। तो ये थी दूसरी टिप। तीसरी टिप पे चलते हैं। तीसरी टिप में आपको क्या करना है, कम से कम नमक का इस्तेमाल करना है अपने खाने में। बहुत ज्यादा नमक इस्तेमाल करने से भी आपकी जो नसों की ब्लॉकेज है वो होती है, जैसे कि आपको बीपी की दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट का मतलब आपके खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, मिनरल्स भी होने चाहिए, और साथ ही कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, आयरन भी होना चाहिए। हर चीज मतलब सारी चीजें आपके पूरे खाने में होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए। तो अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी ये सारी समस्याएं खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। तो ये थी हमारी तीसरी टिप। चलिए जी चौथी टिप देख लेते हैं। चौथी टिप में आपको क्या करना है, खाली पेट, ये एक नुस्खा है, और नुस्खे में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको 4 से 5 लहसुन की कलियां लेनी है, और इसे खाली पेट रोज सुबह खाना है, चबा चबा कर। जितना अच्छे से चबाएंगे उतना अच्छे से ये आपके अंदर जाएगा और जल्दी काम करेगा। तो लहसुन की कलियां मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जो लहसुन होता है वो आपके जो फैट जमा हो गया है नसों के अंदर, उसे पिघलाकर उसे निकालने में मदद करता है, और आपके ब्लड सर्कुलेशन को ये ठीक करता है। तो ये थी हमारी चौथी टिप। और चलिए पांचवी टिप देख लेते हैं। पांचवी टिप में आपको क्या करना है, रात को 1 गिलास पानी लेना है, उसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना को भिगोकर छोड़ देना है। जो मेथी दाना होता है वो भी आपके जो फैट जमा हो गया है नसों के अंदर, उसे पिघलाकर उसे निकालने में मदद करता है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। तो 1 गिलास पानी आप ले लीजिए उस रात के टाइम, और उसके अंदर 1 चम्मच मेथी दाना को भिगोकर ढककर छोड़ दीजिए। जब सुबह आप उठकर देखेंगे तो जो पानी का कलर है वो चेंज हो चुका होगा, वो पीला हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, खाली पेट इस पानी को पीना है, साथ ही मेथी दाना को चबा चबा कर खा लेना है। और नहीं खा पा रहे हैं तो पानी के साथ इसे निगल भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी कड़वी होती है। आप इसे करिए, आपका जो फैट है वो धीरे धीरे मेल्ट होके निकल जाएगा नसों से, और आपकी जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। नहीं है, अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो आपकी ये सारी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। तो फिर मिलती हूँ इस तरह की और भी नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय।